नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के ज़माने की या यूं कहें कि उनके जीवन काल की एक कहानी है, बड़ी ही तार्किक और मार्मिक है। सुन लीजिए। श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट उतंग मुनि से हुई। युद्ध की घटना से अनजान उतंग मुनि ने जब श्री कृष्ण से हस्तिनापुर की कुशलता पूछी तो उन्होंने उन्हें कौरवों के नाश के बारे में समाचार सुनाया। यह सुनकर उतंग मुनि ने क्रोध में कहा, वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह विनाश रुक सकता था, मैं आपको अभी श्राप दूंगा। श्री कृष्ण बोले, मुनिवर, पहले आप शांति पूर्वक मेरा पक्ष सुन लें, फिर चाहें तो आप शाप दे दें। यह कहकर श्री कृष्ण ने उतंग मुनि को अपना विराट रूप दिखाया और धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के नाश की आवश्यकता बताई। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उनसे वर मांगने को कहा। मुनि बोले, जब भी मुझे प्यास लगे जल तत्काल मिल जाए। श्री कृष्ण वर देकर चले गए। एक दिन वन में उतंग मुनि को बड़ी प्यास लगी, तभी वहां मेले कुचले वस्त्रों में एक चांडाल दिखाई दिया। वह हाथ में धनुष और पानी की मशक लिए हुए था। वह मुनि को देखकर बोला कि लगता है आपको प्यास लगी है, प्यासे हैं, लीजिए पानी पी लें। यह कहकर उसने मशक का मुंह आगे कर दिया, लेकिन घृणा के कारण मुनि ने जल नहीं पिया। उन्हें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वर के इस स्वरूप पर भी क्रोध आया। तभी वह चांडाल हंसते हुए अंतर्ध्यान हो गया। उतंग मुनि को एहसास हुआ कि उनकी परीक्षा ली गई है। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उतंग मुनि ने उनसे कहा, प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली है, मैं ब्राह्मण होकर चांडाल की मशक का जल कैसे पीता। श्री कृष्ण ने कहा, आपने जल की इच्छा की तो मैंने इंद्र से आपको अमृत पिलाने को कहा। मैं निश्चित था कि आप जैसा ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण एवं चांडाल के भेद से ऊपर उठ चुका होगा और आप अमृत प्राप्त कर लेंगे, परंतु आपने मुझे इंद्र के सामने लज्जित किया है। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब आप यहाँ बताइए कि श्री कृष्ण के ज़माने में भी जाति के तौर पर मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव किया जाता था, और भेदभाव करने वाले वह कौन लोग हैं जो इस कहानी में नजर आ रहे होंगे। श्री कृष्ण ने सीधा सीधा यहाँ यह बोला है कि जो ज्ञानी बन जाता है वह जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है और वह मानव मानव में भेद नहीं करता है। जब उसके मन में भेद का भाव नहीं रहता है तब वह अमृत प्राप्त करता है और प्रज्ञावान बन जाता है, और आगे प्रयास करते हुए वह इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश सीधा सीधा है कि मानव अपने मन में उठने वाले विकारों को शांत कर ले, तब उसे मन की शांति मिलेगी, और जब मन शांत होने लगेगा तब उनमें विकार पैदा नहीं होंगे, और जब कोई इच्छा नहीं रहेगी तब वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाएगा। नमस्कार। अक्सर हम जय श्री कृष्ण, राधे राधे अपने अभिवादन में करते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं और उनको इस बहाने याद करते हैं, लेकिन हम उनको याद तो करते हैं लेकिन जो उन्होंने बोला है उसे हम अमल में नहीं लाते हैं, चलते नहीं हैं। उन्होंने तो अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन हमें उन पर चलना होगा और काम तो खुद को ही करना होगा, तभी आगे जाकर कुछ अच्छा होगा। यदि आपको इस कहानी और मेरी टिप्पणी पर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे आगे खुद को ठीक करने का मौका मिले। धन्यवाद।